जय श्री राम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर रावण का जन्म क्यों हुआ? उसके जन्म का रहस्य क्या है? किस श्राप के कारण उसका 3 बार पुनर्जन्म हुआ? ब्राह्मण पुत्र होकर भी उसमें राक्षसत्व वाले गुण कैसे आए? आखिर रावण की माता कौन थी और उसने रावण को इतना शक्तिशाली कैसे बनाया? जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और रावण के जन्म से जुड़े सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य सुने। महर्षि विश्रवा से विवाह के बाद कैकसी ने विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। महर्षि विश्रवा ने सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। रामायण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का नाम भी याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्व गुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। इसी तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का और भी जिक्र मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रावण के जन्म के पीछे का रहस्य और एक ब्राह्मण पुत्र होने बाद भी रावण में राक्षसत्व वाले गुण कैसे आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही तीनों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार जब काफी बढ़ गया, तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य विनाश करूंगा। उधर ये बात जब माली, सुमाली और मलेवन ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन उसने सोचा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुपकर रहना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। उन्होंने देवताओं पर विजय पाने के लिए बेटी को मोहरा बनाया। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। इस पर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भाई की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। धर्मपरायण कैकसी ने पिता की इच्छा को अपना धर्म माना। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। इसके चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद कैकसी महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वीलोक चल पड़ी। महर्षि विश्रवा के आश्रम तक आते आते कैकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बतलाई। इस पर महर्षि विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में मैं ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने कैकसी से
कहा कि केवल तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह कैकसी को संतान की प्राप्ति हुई। महर्षि से विवाह के पश्चात कैकसी ने विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था, इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदंतर बुरी सूरत की सुपर्णखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। ये 3 श्राप भी बने रावण के जन्म का कारण। 1. सनकादिक बाल ब्राह्मणों के श्राप से हुआ रावण का जन्म। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। एक समय की बात है, बाल ब्राह्मण वैकुंठ जाने के लिए प्रवेश द्वार पहुँचे, जहाँ जय विजय पहले से ही मौजूद थे। बाल ब्राह्मणों ने अंदर जाने की मंशा जाहिर की, तो जय विजय ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसी से नाखुश बाल ब्राह्मणों ने दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब जय विजय ने इस श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा, तो ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की ओर इशारा कर दिया। 2. नारद मोह भी बना रावण जन्म का कारण। मान्यताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वह माया को जीत चुके हैं। भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए। उन्होंने माया से एक नगर बनाया। नारद मुनि माया के प्रभाव में उस नगर में पहुंच गए और वहां के राजा से मिले। राजा ने मुनि को अपनी कन्या का हाथ दिखाया और विवाह योग्य वर के बारे में पूछा। कन्या को देखते ही नारद मुनि उस पर मोहित हो गए। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कन्या का स्वयंवर रचाए, योग्य वर मिल जाएगा। इतना कहकर नारद वैकुंठ पहुँचे और मन की बात बताई। उन्होंने कहा कि प्रभु, संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है। मुझे हरिमुख यानी आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने फिर पूछा, क्या दे दूं? नारद बोले, हरिमुख प्रभु हरिमुख। संस्कृत में हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। माया रच रहे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बंदर बना दिया। नारद जी यही रूप लेकर स्वयंवर में गए। वहां शिव जी ने विष्णु जी के कहने पर अपने 2 गणों को भेज रखा था। स्वयंवर में नारद मुनि उछल उछल कर अपनी गर्दन आगे कर रहे थे कि कन्या उन्हें देखे और उनके गले में वरमाला डाल दे। उनकी यह हरकत देख कन्या हंस पड़ी। शिवजी के भेष बदलकर पहुँचे गणों ने भी उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, कन्या को देखकर बंदर भी स्वयंवर के लिए आ गए हैं। अपना मजाक उड़ता देख नारद ने दोनों को श्राप दिया कि तुमने मुझे बंदर कहा, जाओ तुम लोगों को मृत्युलोक में बंदर ही सबक सिखाएंगे। शिवजी की ये दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। इसके बाद नारद ने देखा कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली वह खुद ही श्रीहरि हैं। तब नारद ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुम मेरी होने वाली पत्नी को ले गए और मैं वियोग विलाप कर रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी भी पत्नी का हरण होगा और तुम विलाप में वन वन भटकोगे। इस तरह राम और रावण का जन्म होना तय हो गया। 3. प्रतापभानु के कारण रावण बना राक्षस। सतयुग के अंत में एक राजा हुआ करते थे, प्रतापभानु। वो एक बार जंगल में राह भटक गए और एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए। ये कपटी प्रतापभानु के द्वारा ही हराया हुआ एक राजा था। उसने राजा को पहचान लिया, लेकिन प्रतापभानु कपटी मुनि की असलियत नहीं पहचान पाया। इस तरह मुनि ने राजा की ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ उसके जानने वाले ही जानते थे। इससे राजा को लगा कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। राजा ने उससे चक्रवर्ती होने का उपाय पूछा। कपटी मुनि ने कहा कि 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उन्हें प्रसन्न कर लो। उनके आशीष से ही तुम चक्रवर्ती बनोगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने मैं खुद आऊंगा। 3 दिन बाद वह कपटी मुनि पहुंचा। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था। जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भोजन में मांस मिला हुआ है, यह अभक्ष्य है। प्रतापभानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दिया।
यही प्रतापभानु रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना और प्रतापभानु का मंत्री वरुरुचि विभीषण बनकर जन्मा। विभीषण को सिर्फ राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप था, इसलिए वह राक्षस होकर भी धर्मपरायण था। रावण के जन्म का ये संपूर्ण रहस्य था। इस तरह 3 श्राप के कारण एक रावण का जन्म हुआ था। रामायण का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पात्र रावण, जिसे हम एक दुष्ट राजा के रूप में जानते हैं, वास्तव में अद्वितीय ज्ञान, शक्ति और तप का प्रतीक था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की शक्ति का मुख्य स्रोत उसकी माता थी? उसकी माता ने उसे इतना शक्तिशाली कैसे बनाया? ये कहानी सिर्फ रावण की नहीं, बल्कि उसकी माता कैकेसी की भी है, जिनका प्रभाव रावण के पूरे जीवन पर पड़ा। दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि आखिर कैकेसी कौन थी। कैकेसी एक राक्षसी दानवी कुल की कन्या थी, लेकिन उनके पिता सुमाली ने उन्हें देवताओं के समान शक्तिशाली संतान उत्पन्न करने के लिए चुना था। उनके पिता चाहते थे कि उनकी संतानें देवताओं को परास्त करने में सक्षम हो और दानवों का साम्राज्य फिर से स्वर्ण युग में प्रवेश करे। सुमाली ने कैकेसी को सलाह दी कि वे एक ऐसे तपस्वी और महान ऋषि से विवाह करें जिनकी संतानें अत्यंत तेजस्वी और अजेय बन सकें। कैकेसी ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए महर्षि पुलस्त्य के पुत्र और महान ब्रह्मर्षि विश्रवा को पति के रूप में चुना। विश्रवा, जो स्वयं ब्रह्मा के वंशज थे, अत्यंत तेजस्वी और ज्ञान के भंडार थे। वे पहले से ही कुबेर के पिता थे, जो स्वर्गीय धन के स्वामी और भगवान शिव के परम भक्त थे। कैकेसी ने विश्रवा ऋषि के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें पति के रूप में स्वीकार करें, ताकि उनकी संतानें भी महान और शक्तिशाली बने। विश्रवा ने उनकी भक्ति और तप देखकर उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की, कैकेसी, तुमने यह अनुरोध अयोग्य समय पर किया है, जिससे तुम्हारी संतानें क्रोधी और अधर्मी प्रवृत्ति की होंगी। यदि तुमने सही समय पर आग्रह किया होता तो तुम्हारी संतानें सदाचारी और धर्मनिष्ठ होती। इसके बावजूद विश्रवा ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी संतानें अवश्य ही अद्वितीय और असाधारण शक्तियों से परिपूर्ण होंगी। दोस्तों, कैकेसी ने अपनी संतानों को कैसे इतना शक्तिशाली बनाया और उनके जन्म की क्या कहानी है? कैकेसी ने विश्रवा ऋषि से 3 महान पुत्रों और एक अद्भुत कन्या को जन्म दिया। 1. रावण, सबसे बड़ा पुत्र, जिसे ब्रह्मा से कई वरदान प्राप्त हुए और जो स्वर्ण नगरी लंका का सम्राट बना। 2. कुंभकर्ण, अत्यंत विशालकाय और अपार शक्ति वाला, जिसने तपस्या से अमरत्व पाने का प्रयास किया। 3. विभीषण, अत्यंत धार्मिक और श्रीहरि विष्णु के अनन्य भक्त, जिन्होंने अंततः श्री राम की शरण ली। 4. शूर्पणखा, तेजस्वी और चालाक, जिसने रामायण में कई घटनाओं को प्रभावित किया। कैकेसी ने अपने पुत्रों को केवल जन्म ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें महान शक्तियों से संपन्न करने के लिए स्वयं तपस्या की, जिससे उन्हें दिव्य वरदान मिले। कैकेसी ने रावण को सबसे शक्तिशाली कैसे बनाया? कैकेसी ने रावण को जन्म देने से पहले गहन तपस्या की थी, ताकि उनकी संतानें अजेय और अमर बने। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि उनकी संतानें अपार शक्ति से संपन्न हों। इस तपस्या का परिणाम ये हुआ कि रावण का जन्म असाधारण बल और बुद्धि के साथ हुआ। कैकेसी ने रावण को बचपन से ही विद्या और शास्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने रावण को शिव भक्ति सिखाई और उसे महर्षि विश्रवा के पास वेदों, ज्योतिष, आयुर्वेद और युद्धकला का ज्ञान प्राप्त करने भेजा। रावण ने इन सभी विद्याओं में पारंगत होकर स्वयं को अद्वितीय योद्धा और विद्वान बना लिया। कैकेसी ने रावण को सिखाया कि यदि वह असाधारण शक्ति चाहता है तो उसे कठिन तपस्या करनी होगी। रावण ने अपनी माता के कहने पर कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान तो नहीं दिया, लेकिन उसे ऐसी शक्ति प्रदान की कि देवता भी उससे भयभीत हो गए। इसके बाद रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और अपनी माता के बताए मार्ग पर चलते हुए अपना शीश अर्पित कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग तलवार प्रदान की, जो अजेय थी। कैकेसी ने अपने पुत्रों को न केवल शक्ति बल्कि राजनीति, युद्धनीति और रणनीति के गुण भी सिखाए।
उन्होंने रावण को ये ज्ञान दिया कि केवल बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धिबल से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी कारण रावण एक अत्यंत चतुर और कुशल प्रशासक बना। कैकेसी ने अपने पुत्र रावण को प्रोत्साहित किया कि वह लंका के वास्तविक स्वामी बने। पहले लंका का स्वामी कुबेर था, जो रावण का सौतेला भाई था, लेकिन कैकेसी ने रावण को ये प्रेरणा दी कि उसे अपने बल और बुद्धि से लंका का स्वामी बनना चाहिए। रावण ने लंका पर आक्रमण किया और अपने भाई कुबेर को हरा दिया। इसके बाद उसने अपनी माता को वचन दिया कि वह लंका को सोने की नगरी बनाएगा। कैकेसी ने रावण को शक्तिशाली जरूर बनाया, लेकिन कभी अधर्म करना नहीं सिखाया। जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, तब कैकेसी ने अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया कि वह अधर्म के मार्ग से हट जाए और श्री राम से क्षमा मांगे। लेकिन रावण ने अपनी माता की यह बात नहीं मानी। ये कैकेसी और रावण की अंतिम मुलाकात थी। रावण की मृत्यु के बाद कैकेसी को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि अधर्म का मार्ग अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। रावण की माता कैकेसी ही वह स्त्री थी जिनकी वजह से रावण इतना शक्तिशाली बना। उन्होंने न केवल रावण को जन्म दिया, बल्कि उसे महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और विद्वान भी बनाया। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी ही दी गई शक्ति एक दिन रावण के अहंकार को बढ़ा देगी और उसका विनाश कर देगी। रावण को ये शक्तियाँ अपनी माँ से वरदान स्वरूप मिली थी, लेकिन माँ के इस वरदान और कठोर तप को उसने अभिशाप बना दिया। उसके अहंकार और अधर्म ने उसका विनाश कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन अगर अहंकार और अधर्म का साथ दिया जाए तो महान से महान व्यक्ति भी पतन की ओर बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, और दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, और ऐसे ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।